हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिफ्थ वीडियो ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। और इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कुछ और टाइप्स परमुटेशन के। कह रहा है कि एक क्लास में 15 आईएससी स्टूडेंट हैं एक जगह और 13 बीएससी स्टूडेंट है। 15 आईएससी, 13 बीएससी। आईएससी स्टूडेंट को इस तरह बैठाया जाए और उसी गैप में अल्टरनेट वे में फिर बीएससी के स्टूडेंट को बिठाया जाए ताकि कोई भी दो बीएससी का स्टूडेंट एक साथ न बैठे। तो उसके लिए देखिए, आईएससी वाले स्टूडेंट को पहले बिठाते हैं। आईएससी स्टूडेंट तो I1, I2, देखो हमने एक लाइन में ये सीधा ही माना जाएगा। चलो बगल में ही लिख देता हूं, I14 और I15। टोटल आईएससी के 15 स्टूडेंट को बिठा दिए। कह रहा है कि अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 15 आईएससी एंड 13 बीएससी स्टूडेंट बी अरेंज्ड इन अ लाइन सो दैट नो टू बीएससी स्टूडेंट में ऑक्यूपाई कंसेक्यूटिव पोजीशन। कह रहा है कि 15 आईएससी और 13 बीएससी स्टूडेंट को इस तरह से सजा दिया गया कि कोई भी दो बीएससी का स्टूडेंट एक साथ न बैठे। आईएससी वाले पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आईएससी का दो स्टूडेंट एक साथ बैठ सकता है और लेकिन बीएससी का कोई भी दो स्टूडेंट एक साथ नहीं बैठ सकता। इस गैप में कह रहा है कि बीएससी के स्टूडेंट को अगर इन गैप में बिठाया जाए, यहाँ, तो एक इजीली पॉसिबल हो जाएगा कि कोई भी बीएससी का स्टूडेंट टुगेदर ना हुआ। एक यहाँ, फिर इसमें, फिर यहाँ, फिर इसमें। कह रहा है कि इन जगहों को देखिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल ये आके हुआ 16 प्लेस। तो ये 16 प्लेस हुआ, 16 प्लेस फॉर बीएससी स्टूडेंट। इन 16 जगहों में कहीं भी अगर बीएससी वाले को बिठा दिया जाए बीच बीच में, तो दो बीएससी का स्टूडेंट टुगेदर नहीं होगा, यानी जो शर्तें चाहिए वो पूरी होगी। शर्त यही था कि बीएससी का कोई भी दो स्टूडेंट एक साथ नहीं होना चाहिए। अब देखो, आईएससी का 15 स्टूडेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। आईएससी का 15 स्टूडेंट, 15 में 15 चुने और 15 सजाए। बीएससी वालों का, बीएससी वाले 13 है और उनके लिए जगह कितना आ चुका है, 16। अगर बीएससी का स्टूडेंट 13 है और जगह उसके लिए कितना है, 16, तो 16 प्लेस पर 13 स्टूडेंट को बिठा देना है। पहले 16 में से 13 चुन करके सजा देना हो, दोनों काम करना हो तो परमुटेशन। लेकिन इसमें पहले 16 में से 13 जगह चुने और फिर उस 13 जगह में उन सबों को अरेंज कर दिया। तो ये आया निकल कर 16C13, 15 का तो आ जाएगा फैक्टोरियल 15 और ये है फैक्टोरियल 13। कुल मिलाकर ये हो गया आंसर। इतने तरीकों से हम सजा सकते, इतने तरीकों से अरेंज कर सकते थे इन लोगों को। चलो एक 5 सेकेंड रिवीजन। कर रहा है कि ये हेडिंग क्यों लगा है, जिस पढ़िए, व्हेन थिंग्स ऑफ टू ग्रुप्स आर टू बी अरेंज। दो ग्रुप की चीजें अरेंज करनी हो, जैसे एक आईएससी स्टूडेंट था, एक बीएससी, in which no two things of a particular group are together। कह रहा है कि जिसमें किसी एक खास ग्रुप के कोई भी स्टूडेंट एक साथ ना हो। जैसे इसमें था बीएससी का कोई भी स्टूडेंट एक साथ ना हो, बीएससी का कोई भी दो कैंडिडेट एक साथ ना हो। तो कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चन के लिए हेडिंग लगा
लेकिन इतना कैसे हर बार समझते रहेंगे, तो इसीलिए शॉर्टकट मैंने अपना एक नाम दे दिया है, इसे कहते हैं आईएससी बीएससी मॉडल। ऐसे क्वेश्चन को, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे जिसमें दो ग्रुप हो, एक ग्रुप को सजाए और दूसरे ग्रुप को ऐसे सजाए कि उसका कोई भी दो थिंग्स है, दो वस्तुएं, दो स्टूडेंट एक साथ ना हो, तो उसके लिए इसका नाम ही दे दिया आईएससी बीएससी मॉडल, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन जब मिले तो आपको आपको तुरंत क्लियर हो। आप इतना लंबा ना बोलिए कि ये तो आईएससी बीएससी मॉडल पर बेस्ड है। ठीक है, इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। 18 गर्ल्स हैं, 19 बॉयज है, और उसको एक लाइन में बिठाना है इस तरह से कि कोई भी गर्ल्स एक साथ, कोई भी दो गर्ल्स एक साथ न हो पाए। कह रहा है कि इसमें पहले बॉयज को बिठा दिए B1, B2, B3 एंड सो ऑन B19। तो गर्ल्स के लिए सेपरेट बैठने के कितने जगह, 1 2 3 4 डॉट 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 और ऐसे, फिर यहाँ और टोटल। पिछली बार आपने देखा था ये 15 बीएससी के स्टूडेंट थे तो 16 पोजीशन आया था। यहाँ 19 बॉय है तो ये जो पॉइंट्स है कितना आएगा, तो 1 2 3 4 और ये बढ़ते बढ़ते जाएगा 19 और यहाँ 20। यानी गर्ल्स के लिए कितने प्लेस हो जाएंगे, 20 प्लेस फॉर गर्ल्स है। गर्ल्स के लिए 20 प्लेस आएगा, जिसमें बैठाने पर कोई भी दो गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगे। कितना है निकल कर देखिए जरा, B1 B2 B3 19 हो गया और ये हो गया कितना, ये 20। बॉयज को भी बॉयज है। अब यहाँ पर एक बात सीखना है कि बॉयज को आपस में हम लोग को सजाना पड़ेगा। भले 19 है, ये 19 बॉयज ठीक है अपनी जगह बैठे हुए हैं, बट इस बॉयज 2 के जगह बॉयज 3 और बॉयज 3 के जगह बॉयज 2, ये तो चेंज होगा ही। और इसी कारण से पहले इसको सजाएंगे बॉयज को, तो 19P19 ये आएगा। गर्ल्स के लिए 20 प्लेस है और उसमें 18 गर्ल्स को सजाना है, 18 गर्ल्स को, तो 20C18। 20 में से 18 प्लेस चुनेंगे, पहले सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन करते हैं और उसके बाद अरेंजमेंट के लिए फैक्टोरियल 18 बराबर। इसको भी अगर तोड़ के समझते तो ऐसे होता है, 19 में से 19 जगह सेलेक्ट किए और फिर अरेंज किए, ये वही बात रह गया। डायरेक्ट परमुटेशन लिखे या पहले सिलेक्शन करें और फिर अरेंजमेंट, सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट के लिए फैक्टोरियल। ये आ गया निकल करके आंसर 20C18 इंटू फैक्टोरियल 19 इंटू फैक्टोरियल 18। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन अब इसी क्वेश्चन में गर्ल्स के जगह पर यहां कह दे व्हाइट बॉल और इसमें कह दे ब्लैक बॉल। अगर बॉल की बात की जाए तो फिर से देखें, ये 19 ब्लैक बॉल को B1 B2 बिठा दिया ऐसे, और इस गड्ढों में, ये बीच वाले जगह में व्हाइट बॉल को डालना होगा। किसे, व्हाइट बॉल को डालेंगे इन गड्ढों में, यहाँ पर व्हाइट 1, व्हाइट 2, व्हाइट 3, व्हाइट 4, व्हाइट 9। तो कह रहे व्हाइट के लिए कितना जगह हो गया, कह रहे इस व्हाइट के लिए कितना जगह हो गया, 20 प्लेस फॉर व्हाइट बॉल। सेम प्रिंसिपल लगाइए अब इसमें 19C19, ठीक है। जब सारा ब्लैक बॉल एक जैसा है, आइडेंटिकल है, सारा व्हाइट बॉल एक सा, बॉल आदमियों में कितना भी आइडेंटिकल हो जाए, उसमें सब अलग अलग ही जीव होंगे, अलग अलग पर्सन होंगे, अलग अलग कैरेक्टर होगा। लेकिन यही चीज अगर गेंद के लिए लागू करें, बॉल के लिए लागू करें, तो बॉल में अगर सारे बॉल एक समान आइडेंटिकल हो गए, उसमें आपस में अरेंजमेंट नहीं होगा कि ए के जगह बी, बी के जगह ए,
क्योंकि बॉल आइडेंटिकल है। यही अगर इंसानों की बात की जाए, ह्यूमन बीइंग का बात किया जाए, तो उसमें जो है वो कितनों सेम अगर कह दें, सारे बॉयज भी हैं तो भी सब अलग अलग हैं, बॉयज होते हुए भी गर्ल्स हैं तो अलग अलग हैं वो। तो यहाँ बहुत क्लियर करना है कि जब एक स्टूडेंट था, बॉयज गर्ल्स थे, तब तक तो इसका अरेंजमेंट की है। लेकिन अगर ये 19 बॉल्स हैं, 18 बॉल्स हैं, तो उनका सजावट का एक तरीका होगा सिर्फ, सजावट का और कोई तरीका नहीं होगा। क्योंकि व्हाइट की बॉल के जगह एक और व्हाइट बॉल या एक पहला व्हाइट के जगह दूसरा व्हाइट बॉल रखने से अरेंजमेंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई अरेंजमेंट में चेंज नहीं आएगा। तो यानी इस समय अरेंजमेंट नहीं होगा और आंसर सिर्फ रह गया 20C18। तो ये मार्केबल बात है कि अगर कोई स्टूडेंट या बॉयज गर्ल्स हो तो उसमें चुनकर सजाते भी हैं, लेकिन अगर सिर्फ बॉय हो, बॉल जैसी चीजें हो जो एक समान, अगर व्हाइट कह दिए तो सब आइडेंटिकल, ब्लैक कह दिए तो सब आइडेंटिकल, तो ऐसे में सिर्फ जगह देख के उसे चुनेंगे, उनके लिए जगह, उनका अरेंजमेंट, सजावट नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि m men and n women are to be seated in a row so that no two women sit together। m आदमियों की संख्या, n women की संख्या। कह रहा है कि इन दोनों को इस तरह बिठाइए कि दो विमेन एक साथ नहीं बैठ सके। तो कह रहा है कि तो अभी वाले जैसा ही हो गया। अब मेन 1, मेन 2, मेन 3 करते करते m है मेन की संख्या, इसका सजावट हो गया m p m या कहे फैक्टोरियल m। इन जगह पर आएंगे विमेन, विमेन, विमेन का जगह हो जाएगा जितना m है उससे एक ज्यादा। पिछले 2 क्वेश्चन में चीज सीखे देखे कि अगर यहाँ 15 बीएससी आईएससी का स्टूडेंट था तो बीएससी वाले 13 स्टूडेंट के लिए 16 जगह बन गया था, यानी यहाँ 15 था तो 16। पिछले क्वेश्चन में यहाँ 19 था तो 20 प्लेस बना था। तो इसी से सीखे कि अगर ये m है तो m+1 प्लेस होगा, चुनेंगे उसमें से n प्लेस, विमेन n है तो इतने जगह पे विमेन को बिठाना, सिलेक्शन के बाद उन्हें अरेंज कर देंगे। m p m का फैक्टोरियल m, m+n1 n, m+1 माइनस n into n कट गया, फैक्टोरियल m+1 और बटा m+1 माइनस n। तो कुल मिलाकर ये आंसर होगा। और रिवाइज के, प्रैक्टिस के तो सीखेंगे। चलो नया टॉपिक लिखते हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन सीखने के लिए 3 चीजों का अरेंजमेंट लेते हैं, ए बी सी। लीनियर में अरेंज करते तो आता ए बी सी, ए सी बी, वी सी ए, सी ए बी और सी बी ए। टोटल 6 वेज आते। अगर सर्कुलर में अरेंज कर दें इसे, सर्कुलर में अरेंज करें, देखो ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। सर्कुलर में देखा जाता है कि कौन किसके दाहिने कौन किसके बाएं, ये अरेंजमेंट देखा जाता है सर्कुलर में। तो देखो इसमें ए के राइट में है बी और ए के लेफ्ट में है सी, ए का राइट बी लेफ्ट सी। इसमें भी देखे ए के राइट में है बी और लेफ्ट में है सी। यहां भी एक ही जगह बैठे तो राइट में है बी और इधर लेफ्ट में है सी, यानी ये तीनों 3 अरेंजमेंट नहीं हुआ। जबकि इसमें जब किए थे तो ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, 3 डिफरेंट अरेंजमेंट था, डिफरेंट।
लेकिन इसमें ए बी सी ए और सी ए बी ये तीनों तो सेम अरेंजमेंट हो गया, ये हो गया सेम अरेंजमेंट, ये हो गया सेम अरेंजमेंट तीनों, ऑल ये तीनों का तीनों सेम अरेंजमेंट हो गया। बोले से इतना जोर दे रहे हैं इस बात पे, बोले सिखाएगा कि नॉर्मल में फैक्टोरियल 3 करते जो 6 आता, लेकिन अब फैक्टोरियल 3 करेंगे लेकिन ये तीनों सेम अरेंजमेंट हो गया तो 3 से डिवाइड हो जाएगा और एक कट के आ गया फैक्टोरियल 2, जिसे सजा कर लिख सकते हैं 3 - 1। तो लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 3 थिंग्स तो बराबर हो गया फैक्टोरियल 3। सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ 3 थिंग्स, ये कितना आ गया निकल कर फैक्टोरियल 2, जिसको रूल बनाने के लिए लिखे 3 - 1 ऐसे। 3 चीज के लिए जब ये चीज सीख सकते हैं तो यही चीज 4 और कह रहा है कि फिर से एक बार लास्ट टाइम, बहुत हल्का बात है, ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको जोड़ नहीं लगाना। वो 3 चीजें ए बी सी बी ऐसे करके लिखे 6 अरेंजमेंट, ए बी सी ए और सी ए बी 3 अलग अलग अरेंजमेंट है। लेकिन जब सर्कुलर में देखे तो ए के राइट बी लेफ्ट सी, ए का राइट बी लेफ्ट सी, ए का राइट बी और लेफ्ट सी, यानी शुरुआत ए से की है चाहे बी से या सी से, ये तीनों अरेंजमेंट डिफरेंट ना होकर के सेम हो गया। तो ऐसे में 3 अरेंजमेंट हटाना पड़ा, और हटाने के लिए परमुटेशन में माइनस नहीं करते, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड किए, 2 आया फैक्टोरियल 2, रूल बनाने के लिए इसको 3 - 1 मॉडल में लिखे और वही लैंग्वेज में लिख दिए। अब लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 3 की जगह यहाँ n हो, यहाँ फैक्टोरियल n। सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स, तो यहाँ हो जाएगा n 3 में 2 था तो n में n - 1, यहाँ भी वही n - 1। यही फॉर्मूला बन गया, जनरल फॉर्मूला कि सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स कितना होता है, फैक्टोरियल n - 1 हो जाएगा। सीखिए इसको और विस्तार से अभी और पढ़ते हैं। इस सर्कुलर अरेंजमेंट में 2 तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। एक सर्कुलर अरेंजमेंट में कोई स्टूडेंट है, बॉयज गर्ल्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, कह रहा है कि इसमें when direction of arrangement has importance, direction of arrangement has importance, जब डायरेक्शन अरेंजमेंट का डायरेक्शन का महत्व हो, इन चीजें कोई भी थिंग्स 1 थिंग्स 2 ऐसे लिए, थिंग्स 3 और गोल ऐसे अरेंज करना है, तो इस केस में रिजल्ट वही आया फैक्टोरियल n - 1। ठीक है, फैक्टोरियल n - 1 को तोड़कर समझें, n - 1/2 और n - 1/2, एक क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एक एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है। क्योंकि आदमियों के केस में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके बगल में कोई भी रवि जी बैठ जाए दाहिने साइड तो अलग वैल्यू, और वही रवि जी बाएं साइड बैठ जाए तो अलग वैल्यू। ये समझना कि इंसानों के केस में ये सब जहां भी इस तरह का हो कि लेफ्ट या राइट यानी पोजीशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों का वैल्यू हो जहां, वहां पर ये दोनों अलग अलग, ये दोनों टर्म जुड़ते हैं, जो डायरेक्टली n - 1 हम लोग पढ़ते हैं। ये आधे क्लॉकवाइज के लिए होता है, आधा एंटी क्लॉकवाइज के लिए होता है। किसी भी केस में फिर से दोहराता हूं कि मेरे राइट में रवि जी बैठे या लेफ्ट में, तो दोनों 2 अरेंजमेंट हुआ है इस तरह के केस में, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट में दोनों का 2 महत्व होगा। लेकिन वही अगर यही सर्कुलर अरेंजमेंट सर्कुलर अरेंजमेंट करें कि जब व्हेन डायरेक्शन
of arrangement, direction of arrangement has no importance. अगर डायरेक्शन का महत्व ना हो, जैसे गार्लैंड माला के केस में हो गया, ये हो गया किस केस में, बॉय गर्ल, इसी तरह कोई भी टीम, इस तरह से कोई भी अरेंजमेंट हो तो इसमें डायरेक्शन का वैल्यू होगा। लेकिन मान लो कि आपको माला का गार्लैंड, बॉल्स है, तो इस सब केस में डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। एक व्हाइट बॉल के बगल में एक और ब्लैक बॉल कई बॉल को अरेंज करना है और एक बॉल के बगल में दूसरा बॉल हो, तो कह रहा है, और वही बॉल फिर पहले राइट और फिर लेफ्ट है, तो बॉल के केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉल को इससे फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट में कौन था, राइट में कौन था, और बॉल का कोई नाम भी नहीं होता, बस वो बॉल है ऐसे। तो कह रहा है कि उसमें लेफ्ट और राइट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। कई बार बच्चे सोचते हैं कि बॉल का भी नाम दे दिया जाए तब, तो कह रहा है वैसे अगर उसको रिप्रेजेंट कर दे ह्यूमन बीइंग की तरह, तब उसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस आ जाएगा। पर नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है उसमें सिर्फ बॉल्स वर्ड यूज किया जाता है, मतलब सब एक समान गेंदे हैं, आइडेंटिकल बॉल्स है, उसमें लेफ्ट और राइट, दाहिने बाएं का कोई फर्क नहीं होता। तो उसमें दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेते, एक ही लेंगे। ये हो जाएगा फैक्टोरियल n-1/2, यही हो जाएगा टोटल अरेंजमेंट। तो इतना सीखे इसमें। हाँ, इसमें एक चीज और मेंशन कर देता हूं, देखिए सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ r things from n things। पहला, when direction has importance, जब डायरेक्शन का महत्व हो तो n में से r चुनेंगे और r को सर्कुलर परम्यूटेशन पे डाल देंगे। b में when direction has no importance, इस केस में NCR और सजाएंगे r को सर्कुलर पे और बटा 2। कह रहा है कि n में से, जैसे कहे कि 8 में से 5 लोग को चुन के गोल मेज पे बिठा देना है, सर्कुलर टेबल पे, राउंड टेबल पे, तो कह रहा है 8 में से आप 5 चुने, उसका मेथड वही पुराना रहेगा, 8C5 चुन लिए। अब 5 को सर्कुलर में रखना है, तो फैक्टोरियल 5-1, फैक्टोरियल n-1 जो फॉर्मूला होता है। तो चुनने का जो केस है कि NCR, वो तो वही रहेगा। R को सजाना है सर्कुलर में, तो R को सर्कुलर में सजाना है तो R-1 हो जाएगा। R को अगर सर्कुलर में सजाना है तो फैक्टोरियल R-1 हो जाएगा। क्वेश्चन करें अब जरा, इस पर देखते हैं प्रैक्टिस करके। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच 7 पर्सन बी सिटेड एट 5 प्लेसेस राउंड अ टेबल। 7 आदमी हैं, सॉल्यूशन करें। n = 7, क्वेश्चन पहले समझ लें। 7 आदमियों में से 5 आदमियों को चुनकर राउंड टेबल पे बिठाना है, तो n7, r = 5, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। इंसानों का केस है तो इसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होगा, और उसका फॉर्मूला सिखाए थे NCR फैक्टोरियल R-1, 7C5 5-1, 7C5 कितना हो गया 21, और ये हो गया 24, जितना मल्टीप्लाई करके आ जाए 480 और 24 504, तो ये आंसर हो गया। इस केस में इतना। यही अगर नंबर ऑफ वेज इन विच 7 पर्सन की जगह होता फ्लावर्स बी strung
कह रहा है कि इन विच 5 flowers out of 7 flowers we strung into a ring। ऐसे कुछ लिख दी कि अगर 7 में से 5 फ्लावर को रिंग में डालना हो तो कह रहा है कि फर्क क्या पड़ा इंसानों के केस में। बाकी सब डेटा तो सेम है। इंसानों के केस में डायरेक्शन का वैल्यू होता है, जबकि इस केस में डायरेक्शन का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो यहां हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 तो ये वैल्यू कट हो गया 252। तो बस इतना ही फर्क हुआ। इस केस में यहां जाएगा 252। तो एक क्वेश्चन किए सीखे। इसी सर्कुलर परमुटेशन में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए। जैसे कह रहा है कि 6 आदमियों को बिठाना है, जिसमें से 2 व्यक्ति जो है खास है, वो कह रहे हैं कि हम जब बैठेंगे तो साथ में ही बैठेंगे और राउंड टेबल पे बिठाना है। तो पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, 5, 6 6 हुए। 2 कह रहे हैं जिद पे हैं कि हम जब बैठेंगे साथ बैठेंगे। यानी हमारे पास है 5 चीजें गिन के हुआ 5 things to be arranged on a circular टेबल। और कह रहा है कि 5 चीज अरेंज करना हो तो पढ़ें क्या आंसर होगा। रिक्वायर्ड अरेंजमेंट इक्वल टू फैक्टोरियल 5 माइनस 1। अब ये दोनों जो साहब है P5 और P6 है। P5 और P6 आपस में तो अदला बदली कर नहीं सकता। P6 आगे P5 पीछे ऐसे, तो P5 और P6 आपस में जगह बदल सकता है और इन दोनों का हो जाएगा फैक्टोरियल 2। आंसर हो गया फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। ये आंसर हो गया और ये निकल के फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलर परमुटेशन में आगे देखते हैं। 20% वेयर इनवाइटेड फॉर अ पार्टी। 20 आदमियों को एक पार्टी का निमंत्रण मिला है और उसमें कह रहे हैं हाउ मेनी वेज कैन दे एंड द होस्ट। कह रहा है कितने तरीके से वो 20 गेस्ट और एक होस्ट बैठ सकता है ताकि 2 खास व्यक्ति और एक होस्ट, 2 खास व्यक्ति होस्ट के अगल बगल बैठे। यानी वो डॉन की पार्टी नहीं थी फिल्मों में, जैसे कि एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड है, वो जब बैठेगा तो अगल बगल ही रहेगा, खास आदमी है, खासम खास। तो वैसा ही है। कह रहा है कि 20 तो है टोटल, उसमें 18 जो है ये जनरल गेस्ट हैं, जबकि 2 स्पेशल गेस्ट हैं। स्पेशल गेस्ट जो जब बैठेगा तो ये होस्ट के अगल बगल सिट बिसाइड द होस्ट, ये होस्ट के अगल बगल बैठेगा। टोटल आदमी कितना हुआ 20 गेस्ट प्लस 1 होस्ट, टोटल ये हो गया 21। कह रहा है कि इस 21 में से 18 का ग्रुप अलग है और ये 2 गो जो कह रहा है कि होस्ट के अगल बगल बैठेंगे। कौन है 2 गो? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। कह रहा है कि जब बैठेंगे हम जो मेन डॉन है उनके अगल बगल नहीं बैठेंगे। तो कह रहा है 2 1 3 आदमी तो एक खास हो गया। टोटल चीजें अगर सजाएंगे तो 1 2 3 18 तक तो फ्री ग्रुपिंग होगा, लेकिन 3 गो वाला जो है जब बैठेगा एक साथ, यानी यहां से गिने तो 1 2 करते करते 18 और 1 19, ये वाला मिलाकर कितनी चीजें सजाने के लिए होगा। तो कह रहा है कि गेस्ट 1 गेस्ट 2 करते करते गेस्ट नंबर 18, लेकिन गेस्ट 19 होस्ट और गेस्ट 20 ये जब बैठेंगे एक साथ, वो तीनों जहां भी बैठेगा एक साथ ही बैठेगा। मतलब साफ है कि हम लोग को कितनी चीजों को अरेंज कर देना है, 1 2 करते करते 18 और ये टोटल मिलाकर 19 है।
19 चीजों को सजाने का तरीका आप जानते हो सर्कुलर में, फैक्टोरियल 19 माइनस 1 सर्कुलर है। राउंड टेबल मीटिंग, गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल पे बैठा गया तो हो गया, चीजें हो गई 1 2 18 और एक ये टोटल मिलाकर 1, क्योंकि जहां बैठेगा ये तीनों एक ही जगह बैठेगा, होस्ट और 2 वो उसका खास आदमी। अब कह रहा है कि दोनों खास आदमी में ये आपस में तो अदला बदली कर सकता है, 19 के जगह 20 या 20 के जगह 19, 19 के जगह 20, 20 के जगह 19, यानी दो चीज दोनों जो खास व्यक्ति है वो आपस में जगह अदला बदली कर सकते हैं, पहले एक राइट दूसरा लेफ्ट, पहले फिर पहला लेफ्ट और दूसरा राइट, ऐसे। तो इसका दो चीजों का सजावट होता है फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 18, यही हो गया आंसर, फाइनल आंसर ये लिखेंगे। इस तरह से 20 गेस्ट और एक होस्ट मिलकर के कैसा पार्टी अरेंज करें जिसमें दोनों होस्ट, दो खास गेस्ट है होस्ट के दोनों तरफ बैठे। कह रहा है कि 5 इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी सेटेड ऑन सर्कुलर टेबल सो दैट नो 2 गर्ल्स सेट टुगेदर। 5 लड़के और 5 लड़कियों को कैसे बिठाएं कि राउंड टेबल पे ताकि 2 गर्ल्स साथ में ना हो। पहले बॉयज को अरेंज कर दीजिए, कर रहा है कि अरेंजमेंट फॉर बॉयज, बॉयज को पहले बिठा दिए, 5 बिठाए सर्कुलर में 5 माइनस 1, यही पे अब सीखना है। गर्ल्स के लिए जो जगह बना, गर्ल्स 1, गर्ल्स 2, 3, 4 और 5, अब ये सर्कुलर नहीं है, ये चीज सीखना है। कई बार हम लोग दिल दिमाग बंद कर लेते हैं और सीखने के बदले ना सीखने का लॉजिक लगाते हैं। अरे एकदम मेथड है सीखना, कि जब बॉयज को आप फ्री होके बिठाए तब गर्ल्स फ्री होके नहीं बैठ रही, गर्ल्स का पोजीशन फिक्स है 1 2 3 4 और 5 है, और 5 पे बिठाना है तो अरेंजमेंट फॉर गर्ल्स है फैक्टोरियल 5, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट बराबर है फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 है, ये आंसर है निकल करके फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 है। तो ये सीखे इतना, नेक्स्ट फिर आगे नया टॉपिक बताऊंगा। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, पूरा वीडियो देखे, बार बार देखे, रिवीजन किए, डाउट्स हो तो मेरे पास फॉरवर्ड किए, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल चलाने के लिए नहीं वीडियो बना रहा, मैं अपने क्लास के स्टूडेंट्स को मेनली पढ़ाने के लिए बना रहा हूँ सबसे पहले, बाकी जो अदर देख रहे हैं वो अलग बात है। तो पहले आप पढ़िए और डाउट्स कहीं भी हो वो पूछें।